स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आपने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, कैसे इसके क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट के साथ साथ आपने पढ़ा कि ब्लड जिन ट्यूब से पास आउट होता है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स के टाइप्स पढ़े आपने किस प्रकार के, सबसे बड़ी ब्लड आर्टरी का नाम, सबसे बड़ी वेन का नाम। अब आता है उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ा था। अब आता है हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन आता हमारा, डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हार्ट में 2 बार होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यदि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आप क्या इसका सिर्फ ओनली एक नंबर में, ब्लड सर्कुलेट्स in our heart twice, so it is called डबल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ये सिर्फ एक नंबर के लिए। यदि क्वेश्चन और लेंथी आ जाए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू कैन एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। एक्सप्लेन, आपने एग्जांपल किसके साथ, डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेन करना कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो क्या करेंगे, आप हार्ट का डायग्राम वो बुक वाला बनता है तो वो बना लीजिए। आप सिंपली से एक तरीका ये है कि आप हार्ट का डायग्राम इस वे से बना लीजिए। आपने पढ़ा हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हार्ट को कवर्ड कर रखती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट को कवर करने वाली लेयर, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फोर चैम्बर, अपर 2 चैम्बर जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और लोअर 2 को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये कौन सा एट्रियम हुआ, ये हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कौन सा, ये वाला। तो ये वाला कौन सा हुआ, लेफ्ट एट्रियम। इसके नीचे वाला वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, कौन सा पार्ट है ये, लेफ्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 को हम एट्रियम बोलते हैं, लोअर 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में वाल्व होती है। ये वाल्व कुछ इस वे से एडजस्ट होती है कि ब्लड को केवल एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने देती है, न कि वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर। इज दैट क्लियर। तो आपका एक क्वेश्चन करना आ जाए किस प्रकार से, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। यदि आपका 3 या 5 नंबर में आ जाए तो आप कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इसके साथ और भी अटैच होगा भी, कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपने पूरा लिखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes into the right atrium from all body parts, शरीर के सभी हिस्सों से डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ ये ब्लड आता है कहां पर, राइट एट्रियम में। कौन लेके आता है, लार्जेस्ट वेन जिसको बोलते हैं वीना कावा, थ्रू द वीना कावा, इसके द्वारा कहां आता है, राइट एट्रियम में। तो सपोज कीजिए ये आपकी लार्जेस्ट आर्ट वेन है जिसको वीना कावा बोलते हैं। डिफरेंट एरिया से आती हैं, हार्ट से ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, हार्ट के नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। तो आप सिर्फ वीना कावा लिखिए, वीना कावा के द्वारा ब्लड ऑल बॉडी पार्ट से कहां आता है, राइट एट्रियम के अंदर। यहां लाके इसको ब्लड को फॉलो करा देते। कौन सा ब्लड आएगा यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें आया ये, राइट एट्रियम में। देन दिस ब्लड comes into the
राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व, तब ये ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड वाल्व के द्वारा कहाँ आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। कौन सा ब्लड आया ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन लेने के लिए इस ब्लड को कहाँ भेजना होगा, हमारे लंग्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन स्टोर तो वहां है। तो ये लंग्स यहां से एक ट्यूब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के अंदर, उस ट्यूब को बोलते हैं, मैंने बताया था कि जितनी भी आर्टरी हैं, इन आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक को छोड़ के। एक कौन सी, पुल्मोनरी आर्टरी। कहां से जाती है ये, राइट वेंट्रिकल से लंग में। तो ये किसका मतलब कौन सा हुई है, पुल्मोनरी आर्टरी। यहां आकर के CO2 रिमूव कर दिया जाता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन इस ब्लड में ज्यादा थी और लंग्स के अंदर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा। हमें पता कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेज हो चाहे वाटर हो फ्लो करता है। तो CO2 यहां से रिमूव कर देती है, O2 मिक्स कर दी जाती है। O2 मिक्स होकर के ये ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इसमें O2 मिक्स है, इसमें तो मिक्स कर दी गई है, और इसमें CO2 को रिमूव कर दिया गया है। ये ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कौन से हिस्से में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगी, सारी वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक को छोड़कर। एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड है, उसका नाम है पुल्मोनरी वेन। ये कहां से, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यही ओबी कहां, वाल्व के द्वारा कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी आर्टरी ये ब्लड कहां लेके जाएगी, जिसका नाम है ऑर्टा। कहां से, ये हार्ट से, हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाती। कौन से ब्लड को, ओबी को। यानी इसमें ओबी ब्लड आता है और इसमें कौन सा ब्लड आया, डीओबी, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस प्रकार एक बार हार्ट में आया, बाहर निकला, दूसरी बार फिर आया, दो बार आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो आपने यहां तक लिखा था थ्रू वाल्व। देन दिस deoxygenated blood sent to the lungs through pulmonary artery. In lungs, CO2 is removed and O2 is mixed. CO2 को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। Then this oxygenated blood, क्योंकि ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, comes into the, कौन से पोर्शन में है ये, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कौन लेके आया, इसको लेके आई पुल्मोनरी वेन थ्रू पुल्मोनरी वेन and from left atrium to लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वाल्व के अंदर आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड ऑल ओवर बॉडी पार्ट में सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम ऑर्टा, उसके द्वारा सेंड कर दिया जाता है। एंड फाइनली दिस oxygenated blood sent to all body parts through
लार्जेस्ट आर्टरी, कौन सी? ऑर्टा। तो लास्ट में फाइनल करना, क्योंकि हमने प्रोसेस तो हमें डबल सर्कुलेशन शो करना है। Thus the blood circulate in our heart twice। इस प्रकार ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेट करता है, therefore this process is known as डबल सर्कुलेशन। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ये प्रोसेस थी हमारी डबल सर्कुलेशन की थी। 1 नंबर में क्वेश्चन आया सिर्फ आपने तो सिर्फ शो करना कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर हार्ट ट्वाइस, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाए तो विद आपने डायग्राम के साथ इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना। ये प्रोसेस हमारी डबल सर्कुलेशन की। क्लियर? उसके बाद आता हमारा ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको बीपी बोलते हैं। हमारा जो फोर्स ब्लड के द्वारा आर्टरी और वेन की, यानी आर्टरी की वाल के ऊपर जो डाला जाता है, आर्टरी की जो वाल होती है, आपको बता दें कि आर्टरी की वाल थिक होती है, वेन की वाल थिन होती है। जो फोर्स या जो प्रेशर ब्लड द्वारा ब्लड वेसल के ऊपर डाला जाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? The pressure which is exerted by the blood on the wall of artery, वो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा आर्टरी की वाल के ऊपर डाला जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का है? यानी ब्लड प्रेशर, आप कई बार कह देते हैं ब्लड प्रेशर तो लो है, हाई है। इसका मतलब 2 प्रकार का, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, कंट्रैक्शन होता है, वो प्रेशर जब आर्टरी के ऊपर, वो प्रेशर जो आर्टरी के ऊपर वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान होता है, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑन द या इन द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, सिस्टोल लिख सकते हैं। वो प्रेशर जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय जो प्रेशर आर्टरी के ऊपर डाला है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वो प्रेशर जो आर्टरी के ऊपर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान यानी डायस्टोल के दौरान डाला जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द प्रेशर in artery during the ventricular या ventricle diastole, diastole लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन लिख सकते हैं। और जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्सेशन होता है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि वो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा आर्टरी या वेन ब्लड वेसल के ऊपर डाला जाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर मापा किसके द्वारा जाता है? आपने देखा हाथ के बांधते
उस यूनिट को नीचे प्रेशर करते रहते हैं तो एक गोली से ऊपर जाती है। पहली बात तो गोली किस चीज की होती है मरकरी की। यहाँ बांधते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, उसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। द ब्लड प्रेशर is measured by a device which is called स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर यानी आपने देखा हाथ के जो बांधते हैं, रैप करते हैं, फिर प्रेशर करते हैं, गोली सी जाती है, तो उस यूनिट का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। उसको जो हाथ से बांधते हैं। हार्ट बीट जिससे सुनी जाती है, कान में लगाते हैं, उसको होता है स्टेथोस्कोप। जिससे हार्ट बीट सुनी जाती है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है? इन ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर in human being is 120 mm या 120 80 mm Hg बोले तो मरकरी। 120 mm इसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm Hg। और डायस्टोलिक कम से कम कितना होना चाहिए? 80 mm Hg। यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140 यहाँ हो जाए और वहां पर 90 शो करता है तो इसके बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाई मतलब 140 हो जाए सिस्टोलिक और 90 हो जाए डायस्टोलिक, इसको हम क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसी प्रकार से 110 या 70 हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर। इस प्रकार के नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80। 120 तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 80। किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? उस डिवाइस का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। उसके बाद नेम द डिवाइस by which we can hear the heartbeat. The device through we can hear the heartbeat। वो डिवाइस जिसके द्वारा हार्ट बीट को मापा जाता है उस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। A device by which we can hear the heartbeat, stethoscope. A device by which we can measure the blood pressure, sphygmomanometer. क्लियर? हमारे हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट, इसकी साउंड क्या है, आवाज कैसी आती है? हार्ट बीट की साउंड है लब एंड डब। पहला साउंड लब, दूसरा साउंड डब। लब का मतलब जब ब्लड हमारा ऑल बॉडी पार्ट से आकर के हार्ट में आके गिरता है वो होता है लब, और जब बाहर निकलता है तो आवाज निकलती है डब। तो पहले आवाज लब और उसके बाद उस साउंड क्या हुई? डब। तो हार्ट बीट की साउंड की मतलब हार्ट बीट जो उसकी साउंड क्या है? लब एंड डब। क्लियर? दिस इज